नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। सियासी सूरमा अपने दांवपेचों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इस चुनावी घमासान से पहले एक चेहरे की चर्चा फिर से चल पड़ी है। लड़ाकू अंदाज, बेबाक जुबान, कभी हार नहीं मानने का जज्बा, तभी तो निजी जिंदगी की दुश्वारियों पर पार पाया ही सियासत के आसमान पर भी अपनी सफलता का परचम फहराया। महलों में पली बड़ी जरूर हैं, लेकिन आम लोगों से गहरा नाता उनका है। उनकी एक आवाज पर माहौल बदल जाता है। नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल है। आखिर कौन है प्रदेश की सियासत में असरदार किरदार? चलिए देखते हैं आज का व्यक्ति विशेष। जरूरत है एक नए राजस्थान की, एक विकसित राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसमें बच्चे पढ़ें और पढ़ें, एक ऐसा राजस्थान जहां हर महिला आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहे। गांव की गलियों से सत्ता के गलियारों तक, मुद्दों की लड़ाई से जीत के किनारों तक। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है, वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है। उसकी भी कोशिश कर ले। उम्मीदों का आशियाना, लोकप्रियता बेमिसाल। निर्भीक तेवर, बेबाक जुबान, हौसलों की ऊंची उड़ान। राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता। विरोधियों पर तीखे प्रहार, अपनों से गहरा प्यार। चोरी, लूट, डकैती, सांप्रदायिक दंगे, पेपर लीक, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं। उनसे नल भला मिलेगा भी तो कैसे? दूध और नींबू का रस मिल सकता है? नहीं मिल सकता। राजस्थान की सियासत का सशक्त किरदार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। सियासत ने जोर पकड़ लिया। दावों वादों का दौर चल पड़ा है। सत्ता के संग्राम में कई चेहरे पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं और इस चुनावी घमासान में बीजेपी और कांग्रेस के कई चेहरों की चर्चा है। लेकिन प्रदेश की सियासत में एक ऐसा असरदार किरदार है जिसके बिना राजस्थान का चुनावी घमासान अधूरा अधूरा सा होता है। तभी तो इन दिनों उसी चेहरे की चर्चा जोरों पर है। आखिर वो चेहरा कौन है, देखिए खास रिपोर्ट। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और जनार्दन मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा तो मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इतने बड़ी सरकार बची है। वैसे तो वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान की सियासत का हर घमासान अधूरा ही है, लेकिन प्रदेश के चुनावी दंगल से ठीक पहले सीएम गहलोत के एक बयान ने वसुंधरा राजे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल पिछले दिनों धौलपुर में एक जनसभा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ये कहकर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था कि 2020 में उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई थी, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और विधायक शोभा रानी के सहयोग से वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत किया उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और जनार्दन मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इतने बड़ी सरकार बची है। वैसे तो सीएम अशोक गहलोत ने ये बयान बीजेपी में हलचल पैदा करने के लिए दिया था, लेकिन गहलोत के इस बार पर पहला पलटवार भी उन्हीं की पार्टी के नेता ने ही किया। गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सचिन पायलट ने इस बयान के बाद गहलोत को निशाने पर लिया और एक बार फिर गहलोत और वसुंधरा में मिली भगत का आरोप लगाया। सचिन ने तो ये तक कह दिया कि सीएम की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता
आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? दरअसल प्रदेश कांग्रेस में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे पायलट ने गहलोत को घेरने के लिए भी वसुंधरा राजे के नाम का सहारा ही ले रहे हैं। पायलट का कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, जिनकी जांच होनी चाहिए। पायलट लगातार कहते आ रहे हैं कि मामलों की जांच नहीं होने से जनता के बीच एक मिली भगत का संदेश गया है। इतना ही नहीं, पायलट ने इसी मसले पर अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च भी निकाला। जयपुर में तो उन्होंने सरकार के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोलते हुए अल्टीमेटम तक दे डाला। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। कई बड़े मसलों पर भी अक्सर चुप ही रहने वाली वसुंधरा राजे ने अपने ऊपर हुए हमले का करारा जवाब दिया। राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री का मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ उनकी एक बड़ी साजिश है। मेरे जीवन में मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया, कोई और नहीं कर सकता। जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं, उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे? गहलोत को जवाब देने के साथ ही वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट को भी निशाने पर लिया और कहा कि झूठ का सहारा लेकर कोई सत्ता का सिंहासन हासिल नहीं कर सकता है। राजे ने कहा कि जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे रोजोर कड़भेदी और अमर्यादित भाषा सुनने को मिली हो, उनसे मिलीभगत कैसे संभव है? क्या कभी दूध और नींबू का रस आपस में मिल सकते हैं? जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं, उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे? दूध और नींबू का रस मिल सकता है? नहीं मिल सकता। गहलोत सरकार को बचाने में राज्य की कितनी बड़ी भूमिका रही, या फिर गहलोत राज्य के बीच सांठगांठ के पायलट के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये सियासी बहस का बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि प्रदेश की सियासत के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में अगर उनके लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है वसुंधरा राजे, क्योंकि तमाम विरोधाभासों के बावजूद अभी भी वसुंधरा राजे राजस्थान में जन नेता के तौर पर बेहद ही लोकप्रिय हैं। 2018 में जरूर कांग्रेस ने राज्य सरकार को हराने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बमुश्किल बहुमत के साथ। वहीं 2013 में वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस को 21 सीटों पर समेट दिया था। इतना ही नहीं, प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को शानदार जीत दिलाई थी। हालांकि 2018 के हार के बाद पार्टी में उनकी अहमियत कम जरूर हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजे प्रदेश की सियासत में काफी सक्रिय दिख रही हैं। इतना ही नहीं, पार्टी भी उनकी अहमियत को बखूबी समझ रही है। तभी तो पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे में भी उनको अहमियत दी गई। उन्होंने गृह मंत्री और पीएम के दौरों के समय न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि मंच से कांग्रेस पर प्रहार भी किए। पिछले दिनों बीजेपी ने प्रदेश संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में पार्टी राजस्थान की सियासत के लिए वसुंधरा राजे को बड़ी भूमिका दे सकती है। अब तक प्रदेश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाली वसुंधरा राजे का सियासी सफर तो शानदार रहा ही है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी संघर्षों का एक दस्तावेज है। शादी के 1 साल के अंदर ही अपने पति से अलगाव और फिर अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई वसुंधरा राजे ने लड़ी है। वसुंधरा ने धैर्य और दृढ़ इरादों से जीत का साहिल हासिल किया है। बड़े बड़े दिग्गजों को मात देने वाली वसुंधरा राजे ने सियासत में कई मुकाम हासिल किए हैं।
भैरों सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में बीजेपी को नई ऊंचाई देने वाली वसुंधरा राजे का सियासी सफर सफलताओं की कहानी है तो निजी जीवन संघर्ष की अनंत गाथा। लेकिन सियासत के इस चमकते सितारे ने निजी जीवन की लड़ाई भी बुलंद इरादों के साथ लड़ी। ग्वालियर राजघराने में जन्म लेकर राजस्थान के सियासी फलक पर चमक बिखेरने वाली वसुंधरा को प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। तो चलिए एक नजर डालते हैं वसुंधरा राजे की जिंदगी के सफर पर। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ था। वसुंधरा राजे के माता पिता अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से गिने जाते थे। वसुंधरा राजे के पिता महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर के शासक थे, जबकि उनकी माता राजमाता विजया राजे सिंधिया आजादी के बाद एक बड़ी नेता के रूप में उभरी। 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल के दौरान विजया राजे ने मध्य प्रदेश के गुना से 8 बार लोकसभा चुनाव जीता। राजमाता सिंधिया ने जनसंघ और बीजेपी के दिग्गज नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भी काम किया था। वसुंधरा बचपन से ही घर से दूर रही। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट कोडाईकनाल से पूरी की, जबकि कॉलेज की पढ़ाई सोफिया कॉलेज मुंबई से पूरी की, जहां से उन्हें अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1972 में वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर राजघराने के महाराजा हेमंत सिंह से हुई थी। हालांकि ये शादी 1 साल के अंदर ही टूट गई। उन्होंने 1984 में बीजेपी सदस्य के रूप में अपने सियासी सफर की शुरुआत की और भिंड से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर में वो कांग्रेस से पार नहीं पा सकी और चुनाव हार गई। मायके में मिली हार के बाद वसुंधरा ने फिर ससुराल का रुख किया और 6 महीने बाद हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में धौलपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इसके बाद तो राजस्थान में उनका सियासी सफर सफलता की कहानी बन गया। 1985 में राजस्थान विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर 1987 में राजस्थान प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष। 2 साल बाद यानी 1989 के 9वीं लोकसभा चुनाव में राजे ने झालावाड़ लोकसभा सीट से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कभी चुनावी सियासत में हार का मुंह नहीं देखा। वसुंधरा राजे ने 1991, 1996, 19 और 1999 चुनाव में भी शानदार जीत हासिल की और अपनी राजनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया, जिसका इनाम भी वसुंधरा को मिला। और 1998 में वसुंधरा को बिहारी वाजपेयी की विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। 1998 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने 3 तक अलग विभाग जब राजस्थान में बीजेपी को नई पीढ़ी के तेज तर्रार नेताओं की तलाश थी। 1998 में भैरों सत्ता और जसवंत सिंह पूरी तरह केंद्र की राजनीति में व्यस्त थे। ऐसे में बीजेपी को राजस्थान बीजेपी का भविष्य रूप में दिख रहा था। सही भी फिर से राज्य में बीजेपी सरकार बनाई। इसके साथ ही प्रदेश को वसुंधरा राजे के रूप में मंत्री को सफलता नहीं मिल पाई और सत्ता फिर कांग्रेस के हाथ में आ गई। लेकिन बीजेपी का राजे पर भरोसा कायम रहा। नतीजा 5 साल बाद 2000 बीजेपी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। बीजेपी ने 200 में 113 की बनी। हालांकि 2018 में वो 2013 की सफलता नहीं दोहरा सकी और फिर सरकार बने।
नवाचार किए। सही नीति के साथ लिए गए कई फैसलों के कारण वे राजस्थान की सबसे लोकप्रिय सियासी हस्ती में शुमार हो गए। सबसे बड़ी बात, ताल्लुक रखने लोगों से उनका जुड़ाव गजब का है। जनता से उनका जुड़ाव उन्हें मजबूत बनाता है। मां राजमाता विजया राजे सिंधिया बीजेपी की बड़ी नेता थी और मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय। जाहिर है से ही गाँव हुआ तो खाली वक्त को भरने के बहाने उन्होंने खुद को जनता से जोड़ लिया और जनसेवा की नेक नियत के साथ बीजेपी का दामन थाम। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई और भिंड लोकसभा से चुनाव लड़ा रही तो उन्हें प्रदेश में साबित हुआ। 1985 में पहली बार धौलपुर से विधायक बनी और उसके बाद सफलता उनके कदम लगातार 5 बार रही। का दौर बदलता के नए प्रदेश में बड़े चेहरे के लिए जूझ रही बीजेपी ने वसुंधरा को आगे किया। वसुंधरा ने इस अवसर को दोनों गहलोत सरकार के घर में परिवर्तन यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए उन्होंने आम जनता को नए सपने दिखाए, प्रदेश सरकार गिनाई और विकास का रोड मैप रखा। खास तौर से वसुंधरा राजे महिलाओं को लुभाने के लिए जिस इलाके में जाती उसी शाह पहनकर जाती का ये नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में राजे भारी बहुमत के बल पर पार्टी को सत्ता में ले आई, 20 सीटें जीत ली। लेकिन 2008 में सत्ता गंवाने के बाद वसुंधरा का कद पार्टी में घटने लगा। 2009 चुनाव में पार्टी की उन्हें नेतृत्व होना पड़ा, उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। कैडर से बंधे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को वसुंधरा राजे की महारानी वाले अंदाज की कार्यशैली गायब रही। पार्टी में उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए जयपुर में समानांतर राजनीतिक नेतृत्व उभारा जाने लगा। अप्रैल 2021 की जगह नेता प्रतिपक्ष बने गुलाब चंद कटारिया ने 28 दिन की मेवाड़ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। कटारिया खुद को दावेदार के तौर पर थे। उन्होंने सीधे हाईकमान को चुनौती दे डाली और पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी। इस धमकी के पीछे बीजेपी के 56 विधायकों के समर्थन की ताकत थी। हाईकमान ने वसुंधरा की ताकत समझ ली और 2013 का चुनाव भी वसुंधरा को आगे रखकर ही लड़ा गया। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। कांग्रेस 21 सीट पर सिमट गई। 163 सीट जीतकर वसुंधरा ने अपना और दूसरी वीएम का वसुंधरा राजे ने राजस्थान के समग्र विकास और विकास से वंचित लोगों के उत्थान के कामों को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने कार्यकाल के दौरान सेवा, महिला सशक्तिकरण जैसी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। दो बार के बाद बीजेपी एक बार फिर 2023 में सत्ता में वापसी के मिशन में जुटी हुई है। जाहिर है कि राजे भी अपनी दिख रही हैं, लेकिन पार्टी में उनके विरोधी राजे को अहम भूमिका देने के पक्ष में नहीं है। ये गुटबाजी कई बार सार्वजनिक तौर पर भी दिखी है। हालांकि कई कार्यक्रमों के दौरान हाईकमान दोनों गुटों को एक मंच पर लाकर एकता का संदेश देने की कोशिश लगातार करता रहा है। वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा लगातार 14 साल सांसद रही हैं। इस हिसाब से प्रदेश बीजेपी में उनके कद का नेता नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग भी वसुंधरा राजे की लोकप्रियता का एक बड़ा सबूत है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग की बात करें तो ट्विटर पर उनके 48 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर 93 लाख से ज्यादा लोग वसुंधरा राजे को फॉलो करते हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर भी 6,29,000 से ज्यादा फैन राजे को फॉलो करते हैं। समय के बदलाव के साथ पार्टी नेतृत्व ने भले ही उन्हें किसी महत्वपूर्ण भूमिका से दूर रखा है, लेकिन राजे खुद की लड़ाई लड़ने में जरा भी कमजोर पड़ती नहीं दिख रही है।
तो कई बार इस तरह के मौके आए जब लगा कि वसुंधरा राजे की वापसी बेहद मुश्किल है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से उन्होंने हर बार दमदार वापसी की है। इस बार भी वे पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी खास व्यक्ति के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।